नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। राम राम जी सभी को। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम आज आपको शुक्र ग्रह के पितृदोष के बारे में बताने आया हूँ। शुक्र दोष, जो पितृदोष है शुक्र ग्रह का, वो कैसे लगता है। जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, किसी की बहू को नाजायज़ तंग किया हो, उसके साथ गलत हरकत की हो, या उसको नाजायज़ तंग करके किसी भी तरीके से उसका हक ना दे करके किसी भी तरह से उसको तंग किया हो, और उसके जो हरासमेंट हुई होगी उस लड़की की, फिर जब वो बद्दुआएं देती है, वो आपके खून के औरा में लग के आपको तंग करती है। या फिर शुक्र की जो कारक चीज़ें हैं, गायें, किसी की गायें मार दी हो, किसी की गायें चोरी कर ली हो, ठीक है, तो और किसी की धर्म पत्नी को, किसी की पत्नी को बरगला दिया हो, गलत रास्ते पे ले गए हों, या उसकी किसी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करती हो, है ना। जैसे पहले तो धक्केशाही हो जाया करती थी। तो बेसिकली मेन बात यह है कि किसी की शुक्र क्या होता है, किसी न किसी की पत्नी, किसी न किसी का पार्टनर, और स्त्री खासकर, क्योंकि शुक्र स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। तो स्त्री के साथ की गई, या किसी हस्बैंड वाइफ में किसी कपल में से किसी एक के साथ किया गया ऐसा व्यवहार, या उसकी तरफ से आने वाली बद्दुआएं, उसका किसी तरह से आपने घर ख़राब कर दिया हो, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, तो उस वजह से उनकी तरफ से आया गया बद्दुआएं शुक्र के पितृदोष का कारण बनती हैं। और इसकी वजह से जिसके में ये होता है, उस घर में जो मैरिड लाइफ के जो हालात होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, गृहस्थी के सुख कमज़ोर होते हैं, और इसकी वजह से बीमारियां आती हैं घर में। वो आपने देखा होगा, एक सबसे बड़े पितृदोष की निशानी है कि जब जिस परिवार में होता है, उस परिवार में शादी, एक तरफ शादी हो रही होती है और दूसरी तरफ किसी उसी रिश्तेदार में से किसी की अर्थी जल रही होती है। आधे रिश्तेदार वहाँ होंगे, आधे रिश्तेदार यहाँ होंगे। तो ये शुक्र का पितर जो पीक लेवल का होता है, उसमें ये होता ही होता है। और ये कहीं ना कहीं आप सबने नोट भी कभी ना कभी देखने को मिला भी होगा। उसके अलावा शुक्र के पितृदोष की वजह से बड़ी गंदी बीमारियां भी लगती हैं। एक फुलवैरी जिसे हम बोलते हैं, कोढ़ पड़ जाता है शरीर में। एक वो क्या बोलते हैं, सफ़ेद वाइट धब्बे पड़ जाते हैं स्किन पे, वो भी शुक्र पितृदोष की वजह से पड़ते हैं। उसके साथ जो वो शुक्र पितृदोष में क्या होता है कि शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, और ऐसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। जैसे कि वो कोढ़ पड़ जाता है, एक तो वो है ही अपने आप में बीमारी। एक स्किन जो जल्द होती है ना, स्किन की जल्द की तरह उखड़ती है, स्किन में जैसे पानी सा रस रस करके वो होना, है ना। बहुत मतलब ऐसी बीमारियां जो जिसका इलाज ही नहीं हो पाता, जितना मर्जी ट्रीटमेंट ले लो आप इलाज नहीं ले पाओगे, इसका उपाय से ही इसका हल है। तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। और आजकल शुक्र के पितृदोष में बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये मैरिड लाइफ को ही डिस्टर्ब करता है। क्योंकि अच्छा शुक्र होता है ना, तो वो एक रेपुटेटिव मैरिड लाइफ देता है, यानी समाज उस कपल को एक्सेप्ट करेगा, है ना। वो दो लोग अच्छी लाइफ जिएंगे, है ना, अच्छा मैरिड सुख भोगेंगे, बच्चे होंगे, एक अच्छी लाइफ चलती है। शुक्र का पितृदोष जिनका होता है, पहले तो उनको पार्टनर नहीं मिलता, और जब मिलता है तो उसकी वजह से पंगेबाजी बहुत होती है। वो ज़्यादा देर तक एक साथ रह भी नहीं पाते शुक्र के पितृदोष वाले लोग तो। और शुक्र के पितृदोष में क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा, ये आजकल तो ज़्यादा है खबरें, खैर, जो ये लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड या किसी से मिलके अपने पति को ही मरवा देती हैं। और ऐसे ही आदमी भी हैं
जो किसी तीसरी औरत के चक्कर में लग करके अपनी पत्नी को मरवा देते हैं या किसी कारणवश उसकी दुर्घटना में डेथ करवा देते हैं, तो बाद में इनको ये बीमारियां होती हैं, ये बच नहीं सकते। शुक्र का पितृदोष, कोई भी किसी भी ग्रह का पितृदोष हो, जब वो होता है आप कर्म करोगे, याद रखना। कई बार तो पितृदोष करने वाला एक उम्र में जाके शायद वो अगर बच भी जाता है, बीमारियाँ तो उसको भी फेस करने को मिलती है, तकलीफ तो देखो सहनी पड़ती है। स्वर्ग और नर्क है तो यही है। अच्छे कर्म करोगे, स्वर्ग की तरह ज़िंदगी अच्छी भोग के जाओगे, सबका साथ मिलेगा, सब आपको खुश रखेंगे, आप सबसे प्रसन्न होकर जाओगे आप भगवान का नाम लेते हुए। और अगर नर्क है तो यहीं पे सब में कमियां देखते फिरोगे, सबसे लड़ते फिरोगे, है ना। जो सुख दे भी सकता है उससे भी सुख न ले पाओगे। अपनों से लड़ाइयाँ, दूसरों से लड़ाइयाँ, आस पड़ोस से लड़ाइयाँ, यही नर्क है। किसी का साथ नहीं मिलेगा, किसी का साथ दे नहीं पाओगे, खुशी ना किसी को खुश कर पाओगे, ना किसी से खुश हो पाओगे, यही नर्क है। तो शुक्र के पितृदोष की ये सब बीमारियां होती हैं और इलाज बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, 100 गायों को साल में एक बार उनको लजीज भोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा खल बिनौला, उसमें लाल मसूर, ये पानी में डिप करके भीगे हुए खल बिनौले के साथ चरी ज्वार के साथ मिक्स करके खिला दें। 100 से ज़्यादा गायों को खिलाना है, साल में एक बार खिलाना है, ठीक है। अपने ब्लड के रिलेशन जितने भी रिश्तेदार हों उससे जिसमें पितृदोष मिल जाए या जिसमें सिम्टम मिलते हो तो अपने उनके सबके नाम के पैसे डाल के, उनका हिस्सा डाल के उनको बुला सकते हो, सबसे अच्छा सबसे डलवा दीजिए। और ये 3 साल लगातार करना होता है, साल में एक बार, 3 बार 3 साल कर दो, उसके बाद कई पीढ़ियों में पितृदोष नहीं आता शुक्र का। बट कर्मों से बचना पड़ता है। अगर हम पितृदोष उतार दें, क्योंकि वो कमज़ोर तो होता ही है, मानसिकता तो खून में होती है, तो वो फिर से अगर आप ऐसी गलती कर दो तो वो दिक्कत वाली बात है। मेरे पास इसमें एक एग्जांपल है शुक्र के पितृदोष का और शुक्र के समय आने में। एक क्या केस है कि एक बच्चे के जो ताए चाचे जैसे फैमिलियों में होते हैं, तो उसके 2 चाचे थे। उन्होंने, उसके फादर ने क्या किया लड़के के ने, जैसे अब पितृदोष भी देखो कैसे आया। 3 भाई, एक भाई के बच्चे हो गए, दो लड़के हो चुके हैं। तो अब उस भाई के जो बच्चे हैं, जिस बच्चे में तीसरे वाले बच्चे में पितृदोष आता है, 2 ऑलरेडी हैं, तीसरे में जन्मा उसमें पितृदोष आया। लेकिन 2 तक माहौल ठीक था, कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसके जो भाई चच्चे ताए थे वो मैरिड थे। अब एक बहू के साथ उनका रोला होता है। फिर जो उस बच्चे का बाप है, जो तीसरा बच्चा आना है अभी, उससे जो पहला 2 बच्चे हैं, उनका जो पिता है वो बेसिकली उनकी बहू जो है वो सिर्फ उनसे हक मांग रही थी कि मुझे ये ज़मीन जो है मेरे नाम की हमें दे दो, हम इसमें अपना काम काज करके अपना गुजारा कर लेंगे। तो उन्होंने, उसके बस ताई ने, बच्चे ने वो ज़मीन नहीं दी। वो कहता नहीं, ज़मीन नहीं मिलेगी, यहीं रहो। तो फिर उसकी वजह से उसके भाई जो था छोटा, उसने भी बोला कि भाई दे दे, उसने नहीं, कहता नहीं, ज़मीन नहीं मिलती तुझे। तो फिर पिता उनके जीवित थे, अगर जब तक पिता बैठा था तो ज़मीन नहीं मिलेगी। तो वो फिर अब क्या करता, पढ़े लिखे इतने हैं नहीं थे, तो कुछ साल लड़ाई झगड़े चलते रहे। तो फिर उसने क्या किया, वो जो लड़की थी उसके पिता ने उसको, वो अपने वहाँ ले गए। वहाँ भी नहीं वो बस पाए, वो लड़ाई झगड़े के कारण वो फिर से यहीं आ गया। और उसने उसको, भाई को फिर बोला, रिक्वेस्ट की कि भाई कर दे, लेकिन भाई ने मना कर दिया। फिर वो भी मर जाता उसका पिता, वो उसका भाई जो बड़ा होता वो फिर भी नहीं देता। तो चाहे लालच लगा लो, चाहे जो मर्जी लगा लो, अब उसने, फिर वो उसका भाई भी उसको गालियाँ देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और फिर उसके भाई की डेथ हो जाती है दुर्घटना में। अब वो बेचारी बहू भी वो होगी विडो। तो उनकी जो बद्दुआएं देखो उसको लगी, और उस हादसे के बाद भी उसने, तो एक और बच्चा पैदा हुआ उस घर में, उन्हीं का तीसरा बेटा, उसके में शुक्र का पितृदोष आ गया। अब उसके बाद से उसके अपने बच्चे जो थे, 2 बेटे बड़े थे, देखो छोटे का पता नहीं था अभी, कुछ सालों को डिफरेंस के बाद आया।
2 बच्चों की अच्छी खासी मैरिड लाइफ थी। ये बड़े वाले की जो वाइफ थी वो दुर्घटना में, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई, दोबारा उसकी शादी नहीं हुई। और जो दूसरे वाला था ठीक ठाक था, उसकी वाइफ आज तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ गई। ना वो अपने ससुराल में पहुंची, लड़ाई झगड़ा चलो था, ना वो ससुराल पहुंची, ना वो कहाँ गई, उसकी कोई खबर आई, ना कभी लाश मिली। पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। कितने साल हो चुके हैं, 4-5 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो दोनों की गृहस्थियाँ खराब। अब ये तीसरे वाला जिसमें ये पता लगा चलो ये कुंडली कारणवश आ गई, तो अब इसके में पिता दोष का पता लगा है, और इसके बाद से अब जब से उपाय किए हैं तब से ठीक है। लेकिन जो बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया ना। तो अब जब पिता को उसको बताया गया कि भाई ये सिम्टम कुछ हुआ था, तो वो माना कि हाँ ये हुआ है। तो ये पितर के शुक्र, किसी भी ग्रह का शुक्र का, किसी भी ग्रह का पितर दोष हो, वो ऐसे तंग करता है। इसीलिए पहले तो बचो अपने कर्मों से, कि किसी का भी अहित इस लेवल तक ना कर दो कि वो आपको बद्दुआएं देने के लिए, दिल से बद्दुआएं देने के लिए मजबूर हो जाए। किसी का दिल इतना मत दुखाओ, वरना फिर क्या है कि देखो ज़िंदगी है, कर्मों का फल भुगतना तो पड़ता है। इससे अच्छा है कि सुखपूर्वक ज़िंदगी जियो और जीने दो। जो जिसका हक बनता है उसको दे दो ना। कितने की ज़रूरत है आपको। बचो इन सब से। देखो भुगतना पड़ता है। जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं उस समय शायद हम ये नहीं सोचते, तब हम अपने आप को सही मान रहे होते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है। लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है ना, जब वो क्लोजिंग चैप्टर की तरफ जाती है ना, तब वो बहुत कुछ बता के जाती है। इस व्यक्ति के अच्छे कर्म और नेक कर्म क्या थे। तो उपाय बड़ा सिंपल है। 100 गायों की सेवा करो, खाना खिला दो। हफ्ते में या महीने में एक बार भी भोजन का 10वें हिस्से की चाहे चारा खिलाते रहो। शुक्र अच्छा रहेगा, गृहस्थी के सुख भोगोगे। वरना शुक्र खराब तो गृहस्थी के सुख भी नहीं भोगने देता। आदमी दिमी की बनती नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पैदा होते हैं, और ऐसे लोग बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। घर में तो सुख मिलता नहीं, तो ये मजबूरियाँ हो जाती हैं फिर। तो इसीलिए इन पापों से बचो। ये बेकार की बुद्धि जो भटकाती है, इससे बचो। धन्यवाद।